नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि गोल्ड में एक छोटी सी करेक्शन आई, उसके बाद गोल्ड ने ऊपर जाना शुरू किया, फिर करेक्शन, और ये करेक्शन कंटिन्यू रही, काफ़ी नीचे के लेवल्स लगे जिसमें इसने अपना एक लोएस्ट प्राइस मार्क किया था जो था 48,875। वहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया जिसमें इसका हाई प्राइस लगा 49,438 या 30 या 35 के आसपास, ऐसा कुछ था। वहाँ से इसमें थोड़ा सा मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर फील किया या फिर प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने डाउन साइड नहीं देखी और इसकी जो क्लोजिंग थी वो हो गई 49,290 पे। क्लोजिंग नहीं है, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। एक डिफरेंस रहता है क्लोजिंग में और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में, वो मैं बता चुका हूँ, पर फिर भी कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं होगी। तो इस तरीके का एक ट्रेंड रहा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीचे में एक बेंचमार्क लेवल की मैं बात कर रहा हूँ हर बार, वो है 48,780। जब ये प्राइस ब्रेक होगा तो मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी करेक्शन हो सकता है, कि एक अच्छा बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिले, पर जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये चांसेस बने रह सकते हैं कि गोल्ड में कुछ सपोर्ट मिलने की एक गुंजाइश सी बनने लग जाए। पर इसके चांसेस ब्रेक होने के इसलिए थोड़े से अभी तक भी ज़्यादा लग रहे हैं। उसका रीज़न ये है, जहाँ से इसने एक टर्न लिया है ऊपर में, इसने 50,100 समथिंग का कुछ एक हाई लगाया था, वहाँ से एकदम से गोल्ड ने एक डाउन साइड दिखाई जिसमें 49,000 के आसपास इसे पहले बार एक रुकावट मिली गिरते हुए। उसके बाद इसने फ्राइडे के सेशन में दिखाया एक फ्रेश लो इसने क्रिएट किया था जो यहाँ था 48,875 पे। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट मिला और एक बाइंग आई। जो एक ब्रेक डाउन लेवल था वो ये ब्रेक करने से बच गया है। वो जब ब्रेक होगा तो हम एक अच्छा डाउनफॉल हम गोल्ड में देख सकते हैं। आएगा वो टाइम, कब आएगा अभी देखते हैं। नेक्स्ट वीक कैसा ट्रेंड रहता है, कैसा नहीं रहता। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें एक डाउनफॉल हमने देखा, उसके बाद मार्केट में बहुत एक अच्छी करेक्शन, मार्केट ने ऊपर अपने लेवल्स को सस्टेन करने की कोशिश की, कंसोलिडेशन, डाउनसाइड, थोड़ी सी अपसाइड, डाउनसाइड, अपसाइड। यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी कि इस प्राइस को 49,500 जो इससे प्रीवियस डे का जो हाई था, मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाया। कोशिश ये करी थी कि इसने जो लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन चल रहा था, मतलब 8 बजे के बाद या 8 बजे के आसपास का, गोल्ड ने बहुत देर तक 49,400 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश की कि शायद इस प्राइस को ब्रेक कर देगा, पर सिर्फ ब्रेक करना काफ़ी नहीं था। जो इसमें थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ बनती वो 600 के अराउंड के लेवल को ब्रेक करने के बाद बनती, या फिर उससे थोड़ा सा नीचे के प्राइस को 570 तक के लेवल को ब्रेक करने पर वो स्ट्रेंथ बन सकती थी। 600 को भी ब्रेक कर देता तो और थोड़ी सी तेज़ी आ सकती थी। तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर 800 तक की भी शायद तेज़ी इसमें आ जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले ही इसने एक सेलिंग प्रेशर फील किया और प्राइसेस हमें नीचे की तरफ ले गए थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे की तरफ, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, नीचे के लेवल से मार्केट में एक बाइंग बनी और अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर मार्केट को देख रहे हैं। ये कुछ इसमें डबल टॉप जैसी एक सिचुएशन बन रही है। अगर मार्केट और थोड़ा सा नीचे आता है तो एक ये वाला जो रेजिस्टेंस बनेगा ये काफ़ी स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाएगा गोल्ड के चार्ट में, और इसमें एक इसके बाद अगर ये वाला जो बेंचमार्क लेवल है जिसके ऊपर अभी तक ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्राइस के बाद पहली चीज़ कि इसका ये रेजिस्टेंस लेवल कंफर्म हो जाएगा। अभी वो कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट वहाँ तक गया, थोड़ा सा नीचे करेक्शन
नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से समझ सकते हैं कि कुछ यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ तक गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। सेलिंग कब आनी शुरू होगी? सेलिंग अभी देखिए, अभी बहुत क्लियर है कि ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज में जब तक ये ट्रेड कर रहा है कुछ बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ऊपर में अब तब तक नहीं होगी जब तक ये 50,100 के प्राइस को ब्रेक नहीं करता, तब तक इसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी हमें नज़र नहीं आएगी। या तो ये वाइड रेंज में थोड़ा सा इसकी ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी, या इंट्राडे में अगर हम बात करें तो इंट्राडे में अभी फ़िलहाल इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे का ये प्राइस है 48,780। ये प्राइस को आपको ध्यान रखना है। अभी जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक देखिए, मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि आप कोई ट्रेड मत कीजिए। गोल्ड में ऊपर में सेलिंग आ रही है, नीचे में बाइंग आ रही है। अगर आप स्लाइटली, मैं सेलिंग के फेवर में हूँ, जो थोड़ा सा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मंडे को किस तरीके का सेशन रहेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा मंडे को एक बार को तेज़ी आ जाए मार्केट में, ऐसा रह सकता है। बहुत ज़्यादा चांस नहीं है पर शायद ऐसा हो जाए। या करेक्शन रही, करेक्शन में जब तक ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन नहीं है। और इस प्राइस का ब्रेक होना भी बहुत ज़्यादा, एक मैं कहूँगा कि बस एक तरीके से इस प्राइस को ब्रेक करने के लिए मार्केट टाइम ले रहा है। वो टाइम कितना लगेगा वो अभी हम नहीं कह सकते हैं। पर ये प्राइस जब ब्रेक होगा तो मार्केट में हम नीचे में यहाँ तक के लेवल्स शायद रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं कि 47,500 का लेवल फिर से रीटेस्ट हो और मार्केट उससे नीचे जाने के लिए रेडी होगा। क्योंकि अगर एक प्राइस था जिसकी मैं और बात करता था 50,600, इस प्राइस को ब्रेक करने पर ही गोल्ड में स्ट्रेंथ बनेगी। तो वो स्ट्रेंथ अगर नहीं बन पाई है, मतलब स्ट्रेंथ भी इस तरीके की बनती है कि गोल्ड में एक तेज़ी इस तरीके से आ जाती कि मार्केट में बहुत ऊपर का हम उछाल देख सकते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे 51,000 52,000 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। पर वो प्राइस ब्रेक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं गोल्ड में हमने सेलिंग प्रेशर काफ़ी अच्छा बनते हुए देखा और मार्केट वहाँ से थोड़ा सा अभी टर्न करके अपने आप को नीचे के बैंड पर, ये अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया, नीचे के बैंड पर अपने आप को स्टेबल कर रहा है। प्राइसेस ने होल्ड कर रखा है नीचे में। देखिए इंट्राडे में हमें ज़रूर लगता है कि अब 50 रुपये और ऊपर आ गया, 100 रुपये और ऊपर आ गया, 200 रुपये और ऊपर आ गया। वो सिर्फ इंट्राडे में हमारी ये चीज़ें रहती हैं। अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है मार्केट। इस एक यहाँ प्राइस रहेगा 49,780, वो सॉरी 48,780, ये ब्रेक होगा तो वो बहुत सारी चीज़ों की कंफर्मेशन होगी कि मार्केट में जो ऊपर से टर्न आया वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और मार्केट जो है वापस अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लग गया है। देखिए 2 हफ्ते निकल गए हैं इस महीने के और 2 हफ्ते के आसपास का टाइम बचा है। तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में ये कहा था, जब इस तरीके की एक तेज़ी बनने लग गई थी कि इस महीने ऐसी एक्सपेक्टेशन अब रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उसने पहले के 3 दिन में एक रैली दिखाई है गोल्ड ने, कि इस महीने ऐसी एक्सपेक्टेशन रह सकती है कि ऊपर में ये वाली रेंज और नीचे में ये वाली रेंज, इस इतनी बड़ी रेंज में ही गोल्ड अपने आप को रखेगा और इसी के बीच में इसके सेटल होने के चांसेस हैं। कोई बहुत बड़ा कोई चेंज आया तो ही इस लो को अभी ब्रेक कर सकता है। जनवरी में ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहने के चांसेस हो सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही एकदम से एक बड़ा क्रैश हमें शायद देखने को मिले। पर हमने कई जनवरी ऐसे देखी हैं, 1 या 2 या 3 तारीख से ही मार्केट एकदम से रैली कर जाता है ऊपर की तरफ में। देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर हम चलें तो मार्केट में एक डाउनफॉल हमने देखा, उसके बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस किया, सेलिंग डाउनफॉल कंटिन्यू रहा, यहाँ तक आया, यहाँ से एक अपसाइड ट्रेंड, फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस किया, वापस मार्केट नीचे है और अभी इन प्राइसेस में मार्केट ट्रेड कर रहा है। इस तरीके का एक व्यू बन रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार डेली चार्ट्स पे हम चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ की रैली कर रहा था। प्राइसेस ऊपर जाने लग गए, 56,000 टच किया, मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ और अभी बिल्कुल एंड में ये एक रैली आई है छोटी सी, उसके बाद वापस नीचे की तरफ एक टर्न ले रहा है। देखते हैं कि ये चीज़ आगे को कितना कंटिन्यू रहेगी कितना नहीं। वापस हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, हम उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं अब जो हमारे लिए आने वाले टाइम में इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ के अभी जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है इसमें मैं आपको बताता हूँ, इस इतनी रेंज को अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुद ही नज़र आ रही है कि ये प्राइस इसने एज अ रेजिस्टेंस ले रखा है और ये प्राइस इसने एज अ सपोर्ट ले रखा है। ये तो सिर्फ इंट्राडे में जो मार्केट ने क्रिएट कर रहे हैं। जो पहले से क्रिएटेड लाइन है वो है यहाँ पर 48780। इससे लगभग 95 रुपीज़ ऊपर मार्केट ने एक अच्छा टर्न लिया है ऊपर की तरफ। मार्केट थोड़ा सा अपनी रिकवरी दिखाने की, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, वही बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाया। मतलब ये नीचे जाएगा मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये इस तरीके का ट्रेंड है। वो सपोर्ट लेना नहीं, वो एक रेंज में अपने आप को होल्ड करके अभी रखा हुआ है। जैसे ही ये प्राइस ब्रेक होगा, अगर आपकी ऑलरेडी कोई सेलिंग में पोजीशन है, इस प्राइस के ब्रेक या टच होते ही आप मार्केट में अपनी सेलिंग की पोजीशन को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। नीचे में लेवल्स फिर नज़र आएंगे 48,500, तो पहला आराम से जो इजीली अचीवेबल टारगेट होगा, और नेक्स्ट रहेगा लगभग 48,000 के अराउंड। मतलब 48,000 के लेवल टच होने के चांसेस रह सकते हैं, तो उस चांस को आप ख़त्म मत करिएगा। ऊपर में एक प्राइस है 49,570, ठीक है, ये 9 है। इस प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, मतलब 500 है, 570 को अगर ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर प्राइसेस होल्ड कर जाते हैं तो थोड़ी सी और स्ट्रेंथ बन सकती है। हो सकता है कि फिर इसे 49,800 के कुछ प्राइसेस हमें देखने को मिले, और ऊपर में एक प्राइस होगा उसके ऊपर 50,100, जिसके ब्रेक करने के बाद ये चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे कि फिर 50,600 का जो प्राइस है, जो लास्ट इसका प्राइस है, वो मार्केट ब्रेक कर पाएगा। और वो ब्रेक होगा तो मार्केट विल शूट अप टू 51,000, 52,000 टू एनी एक्सटेंट। तो वो लेवल हमारे लिए लास्ट लेवल होगा। नीचे में हमारे लिए ये प्राइस है, ठीक है, ऊपर में हमारे लिए 50,600 है। जब तक इस रेंज में है, मार्केट में एक बड़ी रेंज में एक ट्रेड चलता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, देखते हैं आगे का कैसा व्यू रहता है, कैसा नहीं रहता। तो ये था मेरा। और कुछ देखिए, मेरा व्यू क्या है, जो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे में गोल्ड अपनी एक थोड़ी सी और स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करने की शायद कोशिश करे, ठीक है, पर वो स्ट्रेंथ इसकी ऊपर के लेवल पे सस्टेन करनी थोड़ी सी मुश्किल होगी। इंट्राडे में हमें घबराहट होना, अगर हम सेलिंग में होंगे तो घबराहट होना बहुत मतलब ऑब्वियस है, पर वो मार्केट ऊपर के प्राइसेस को होल्ड करेगा ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मार्केट नीचे की तरफ टर्न बहुत जल्दी ले लेगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा कुछ व्यू है। और नीचे अगर एकदम से एक डाउन साइड अगर कंटिन्यू रहती है तो सेलर्स के लिए तो ऑब्वियसली एक बेनिफिट का पॉइंट रहेगा। और नीचे में अगर 48,780 ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली उनके लिए ये एक बहुत मतलब सोने पे सुहागा जैसे कह देते हैं, तो वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें वो अपनी पोजीशन और ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल्डअप कर सकते हैं और उस प्रॉफिट की क्रीमी लेयर को अपने पास रख सकते हैं। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।